फूल को खिलते हुए देखकर बारिश का अनुमान करते हैं लोग, यहाँ के आदिवासी लोग। जो उस हल्दी को और उस पत्ते को पीस कर उसको उबालना होता है, थोड़ा उबालने के बाद उसको, यहाँ पर भी चोट लगी है, वहाँ पर कपड़े से बांध देना होता है। जोहार दोस्तों, आज मैं जंगल में घूमने जा रहा हूँ। पहाड़ी है काफ़ी ऊपर, और आपको भी बताने का प्रयास करूँगा। काफ़ी समय से कोई यहाँ से गया नहीं, तो रास्ता एकदम बंद हो गया है। ये फूल खिले हुए मस्त, और एकदम मस्त महक रहे हैं। तो दोस्तों, मैं पहाड़ी के ऊपर पहुंच चुका हूं, और यहाँ पर आने के बाद मैं आपको प्राकृतिक सौंदर्य के बारे में बताऊंगा। कुछ छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ से पीछे साइड गांव दिख रहा है, घर दिख रहे हैं, और यहाँ से मैं बताऊंगा। हाँ, ये जो पेड़ है उसकी ये छोटे छोटे, ये जो फूल दिख रहा है, उस फूल को खिलते हुए देखकर बारिश का अनुमान करते हैं लोग, यहाँ के आदिवासी लोग। ये जैसे कि ये फूल है जो खिलता है तब, और उस पौधे का नाम है, जो गुजराती हिंदी नाम तो नहीं पता है, मगर उसको बिली बोली में हेड़पी बोलते हैं। और ये जब बारिश होने वाली होती है उससे पहले ये फूल मस्त खिल जाता है, ऐसा यहाँ के आदिवासियों का मानना है। अब मैं आगे बताऊंगा। ये जो दिख रहे हैं तेंद के बड़े बड़े पेड़ है, ये इसके फल नहीं लगे हैं, तो इस टाइम में छोटे छोटे फल हो जाते, मगर अभी नहीं लगे हैं, कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे इसके फल। जो इस टाइप के होते हैं, काफ़ी बड़े भी होते हैं, ये थोड़े छोटे हैं मगर बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और उसके ऊपर फल लगते इस समय में अच्छे फल रहते हैं, मगर बारिश नहीं होने की वजह से
कहीं पर भी फल लगे हुए नहीं दिख रहे। और दोस्तों ये है आवल, इसको हम आवल बोलते हैं, बेली बोली में इसको आवल बोलते हैं। और ये इसके फूल लगे हुए हैं। उस पौधे का उपयोग जब किसी को चोट लगती है, और मतलब चोट, अंदरूनी चोट जिसमें खून नहीं निकलता है मगर दर्द काफ़ी रहता है, तो उस चोट में उसके ये जो पत्ते हैं उसको उबालना होता है। मतलब उसके पत्ते में कच्ची हल्दी, जिसको खड़ी हल्दी भी बोल सकते हैं, जो उस हल्दी को और उस पत्ते को पीस कर उसको उबालना होता है। थोड़ा उबालने के बाद उसको, जहाँ पर भी चोट लगी है वहाँ पर कपड़े से बांध देना होता है, और ऐसा करने से आराम मिलता है, और वो जो दर्द, सूजन वगैरह उससे गायब हो जाता है। काफ़ी ऊपर चढ़ गया हूँ। ऊपर जाके आपको नीचे का नज़ारा दिखाऊंगा कैसा दिख रहा है। दोनों तरफ गांव है, मगर बीच में थोड़ा पहाड़ी चौड़ी सी, लंबी चौड़ी सी, तो दूसरा गांव नहीं दिखेगा, एक ही गांव दिखेगा जिसको दिखाऊंगा। ऊपर पहुंच चुका हूँ। वहाँ पर पीछे साइड, यहाँ पर पीछे साइड गांव दिख रहा है, थोड़े बहुत घर दिख रहे हैं, और वहाँ पर उस तरफ देखेंगे तो जेसीबी वगैरह लगे हुए, और उस यहाँ पर जंगल का नाश करने में लगे हुए जो गैर आदिवासी है। ये जो फूल दिख रहे हैं ये मतलब अलग प्रकार के, दो टाइप के यहाँ पर। ज़्यादातर ये ऐसे सफ़ेद और थोड़ा सा कलर जैसे ये ज़्यादातर दिखने को मिलते हैं। और ये कहीं कहीं पर भी ये पूरा एकदम मस्त गुलाबी कलर का दिख रहा है, अंदर छोटा सा पीला पीला है, जिसको हम गेबरा बोलते हैं। गेबरा पीली बोलते में गेबरा। और उसकी जो ये लकड़ी होती है उससे झाड़ू बनाने का काम में उपयोग लेते हैं। और ये जो पत्ते दिख रहे हैं, इस पत्ते को अगर कोई पशु खा जाता है तो उस पत्तों में ऐसा कुछ होता होगा, पता नहीं, मगर उससे वो जो पशु होता है वो उसका पेट फूल जाता, सूजन हो जाता है गैस की तरह, और कभी कभी मौत भी हो सकती है। तो ये जो दिख रहा है इसको हम तरबेट गेबरा बोलते हैं, और उसका एक और नाम सुना हो, पुटुस फूल भी बोलते हैं उसको। दोस्तों आजू बाजू पूरे के पूरे पेड़ है तेंदे के, और मैं जा रहा हूँ आगे। एकदम मस्त फूल खिले हुए हैं ये छोटे छोटे।
आगे मैं आपको बताऊं, पूरा जंगल घूम लिया मगर यहाँ पर कहीं पर भी तेंद के फल नहीं दिखाई दे रहे थे। मगर यहाँ पर एक ऐसा पेड़ है, वहाँ पर काफ़ी सारे लगे हुए हैं। तो मैं आपको वो जो तेंद है वो बताने की कोशिश करूँगा। काफ़ी छोटे छोटे एकदम और कच्चे हैं, टाइम लगेगा पकने में। देख सकते हैं ये, इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। उसका बीज बहुत ही अच्छा रहता है, बीज खाते हैं कच्चा, और पकने के बाद उसका स्वाद बहुत ही मस्त रहता है। जैसे कि चीकू हम खाते हैं, चीकू की तरह, चीकू से भी ज़्यादा मीठा रहेगा। और ये उसके पत्ते हैं, ये पेड़ है, इसको मैं दिखाऊंगा। ये जो बीज है, बीज दिख रहे हैं, उस बीज को ही खाते हैं, कच्चा होता है तब। खराब हो गया ये, पूरा पेड़ भरा हुआ है। उसका थूक नहीं उतारते, नहीं तो पूरा स्वाद खराब हो जाता है। जैसे कि थूक निकाल देंगे तो उसके बाद उसको खा सकते हैं। नीचे उतरूंगा। पूरा जंगल घूम लिया मगर कहीं पर भी ये फल लगे हुए नहीं था, तेंद के फल। इस साल बहुत कम है, बारिश समय पे नहीं आई थी, शायद हो सकता है ऐसा। बाकी पूरा जंगल ये उसी का पेड़ के भरा हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर बेर छोटे छोटे लगे हुए हैं, कच्चे हैं अभी। जैसे पकेंगे तो खाने के लिए फिर से यहाँ पर आएंगे। छोटे छोटे एकदम और कच्चे, और ज़्यादा टाइम बचा नहीं, एक आध महीने में तो पक जाएंगे ये। यहाँ पर भी बहुत सारे बेर लगे हुए हैं, कच्चे हैं, फूल है, बेर है। बस कुछ समय में तैयार हो जाएंगे, उग जाएंगे पूरे के पूरे।
यहाँ पर एक बार यहाँ का नज़ारा दिखा दूंगा कैसा दिख रहा है। नीचे गांव है एकदम, और पूरा नीचे खीण है, जैसे कि गिर जाए तो ये जो देख सकते हैं, ये पूरे नीचे खीण है। वो पीछे की साइड गांव दिख रहा है। बैक कैमरे से दिखा देता हूँ कैसा नज़ारा है यहाँ का।